हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैथमेटिक्स 1 जो हमारा अभी पेपर गया है 16/6/2026 को, राइट, समर 2026 का, उसका हमने एमसीक्यू सेक्शन क्लियर किया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A एंड B, राइट। चलो, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेपर सोल्व किया हुआ है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर का वो है, ये एमसीक्यू है, उसका ऑलरेडी पीडीएफ मेरे पास है, राइट। अगर किसी को चाहिए पीडीएफ तो वो भी मिल जाएगा, राइट। ये ऑल एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, कल मैंने आपको जो समझाया वो, राइट। और उसका आंसर की भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 2A का फर्स्ट एग्जांपल। तो क्वेश्चन 2A का फर्स्ट एग्जांपल क्या था? तो सिंपल था, राइट। पेपर काफी इजी था दोस्तों। उसके अंदर आपको एग्जाम में पूछा गया था कि क्वेश्चन 2A डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना था। तो यहाँ पे हमको दे दिया था कि भाई डिटरमिनेंट के अंदर, राइट, ये पूरा सम यहाँ पे सोल्व किया, पर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। x पावर 4 4x 4 4 4 0 इज इक्वल टू 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको सोल्व करने को बोला था, राइट। तो कैसे करते? तो वी नो दैट इम्प्लाइज x लिखेंगे, बाद में 2/2 का डिटरमिनेंट, बाद में -4 2/2 का डिटरमिनेंट प्लस 4 2/2 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद, तो क्या दिखेगा? इट इज x 4 4 0, राइट। बाद में -4, तो ये रो और ये कॉलम बंद, तो क्या मिलेगा? 4 4 4 0। और लास्ट वाला ये 4, तो ये रो और ये कॉलम बंद, तो क्या मिलेगा? 4x 4 4, राइट। तो ये जो सोल्व करने का एग्जांपल था। आप ये इतना ही स्टेप लिखते हो तो आपको 1 मार्क आराम से मिल जाएगा। लिखना है क्या है? फर्स्ट रो को फोकस करके उसके एलिमेंट को हाइड कर देना है और एलिमेंट लिखने 2/2 के मैट्रिक्स, राइट, डिटरमिनेंट के। अभी इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? x इन ब्रैकेट x इंटू 0 इज 0 माइनस 4 4 जा 60 है ना, 4 चौको 16 है। सिमिलरली -4 वैसे का वैसा, 4 इंटू 0 0 4 इंटू 4 माइनस 16, राइट, प्लस 4 क्या आएगा? 4 इंटू 4 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो। अगर आपने इतना सिंप्लीफिकेशन किया तो आपको और एक हाफ मार्क मिल जाएगा, यानी 1.5 मार्क फिक्स हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? -0 माइनस 16 माइनस 16, तो माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64 है ना, 16 चौक 64। बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाए? 16 4 जा 64 है ना, 16 चौक 64 और -4 इंटू 4 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज -16 माइनस 16x, so माइनस 32x प्लस 64 128 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज -32x को वहां पे जाने दो तो क्या हो जाएगा? 32x इज इक्वल टू 128, इम्प्लाइज x इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 32, और 32 इंटू 4 करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 128, यानी x इक्वल टू 4 इज योर फाइनल आंसर। तो पूरा सम यहाँ पे मैं सॉल्व किया हुआ है, राइट। ओके, तो आई होप सो आपका ये सम काफी बढ़िया गया होगा, राइट, काफी इजी सम था। हाँ, तो 3/3 सिर्फ डिटरमिनेंट यूज करना था। ओके, चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 2A का सेकंड एग्जांपल। तो वो क्या था? लॉगरिथम, राइट। लॉगरिथम का सम था, तो क्या था? तो हमको LHS दे दिया है। क्या दे दिया है? 1 अपॉन लॉग 12 बेस 24 प्लस 1 अपॉन लॉग 12 बेस 8 प्लस 1 अपॉन लॉग 12 बेस 9। इसका आंसर हमको लाना था 3। सो दैट का एग्जांपल था, राइट। तो अभी सिंपल लॉजिक है कि आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर लॉग है, राइट, डिनोमिनेटर में लॉग है, तो ये लॉग को मैं ऊपर लेता हूं तो क्या हो जाएगा?
तो log के बाजू वाला जो बंदा है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो बार मीन्स के 24 यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। इट्स अ फंडा, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट कि 1/log होता है, देखो log ऊपर आता है न्यूमरेटर के अंदर, तो log का बेस और log के बाजू वाला बंदा इंटरचेंज हो जाए। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, log 8 base 12, सिमिलरली हियर log 9 base 12। तो हम ब्रैकेट के अंदर उसका रीजन लिख देंगे कि 1/log a base b है, तो क्या हो जाएगा log b base a। तो ये रीजन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट, कि डिनोमिनेटर में log होता है तो उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो log का बेस और log के बाजू वाला बंदा इंटरचेंज થઈ જાય, राइट, अदला बदली થઈ જાય। अभी हर एक का बेस देखो 12 12 12 और बीच में प्लस का साइन, तो मल्टी रूल अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल log 24 इंटू 8 इंटू 9 और बेस क्या हो जाएगा 12। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, इट्स अ मल्टी रूल। वो पूरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, राइट, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। चलो 24 इंटू 8 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है 1728 बेस 12, राइट। अभी इसका आंसर क्या रहा है 3, तो आप सिंपल लॉजिक करोगे तो इट इज नथिंग बट 12 क्यूब, तो इट इज log 12 raised to 3 बेस 12। ड्यू टू पावर रूल 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 12 बेस 12 एंड वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है, तो आंसर 1 आता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 into 1 is equal to 3 is equal to RHS। और यहाँ पे हमने कौन सा पावर रूल अप्लाई किया, तो लिख देने का पावर रूल, एज वेल एज हमने दूसरा भी रूल अप्लाई किया, क्या कि log a बेस a है तो आंसर 1 आएगा, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह ये एग्जांपल सॉल्व करना है, राइट। तो काफी इजी सम था, सिर्फ आपको ये फंडा यहाँ पे आना चाहिए था कि log डिनोमिनेटर में तो क्या कर सकते हैं, राइट, उसको न्यूमरेटर में लेना, छेद में तो अंश में ले लो અને log ની આજુબાજુવાળા બંને નંબર ઇન્ટરચેન્જ કરી દેવાના, ઓકે। ચલો નાउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड एग्जांपल। चलो, तो मैंने आपको बोला था दोस्तों कि 45 बेस वाला एग्जांपल पूछते ही है, राइट। 45 वाला बेस जो एग्जांपल है वो कैसे पहचानना है, तो यहाँ पे आप सिंपल देखते हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि log 1035 प्लस 1010 प्लस 1035 1010 इक्वल टू 1, तो 35 प्लस 10 है ना 35 वत्ता 10 कितना था 45। तो इस फंडा पे हमको याद आना चाहिए कि 45 बेस एग्जांपल है, तो इसके लिए क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 2A का थर्ड एग्जांपल, वी नो दैट, क्या वी नो दैट, क्या पता है हमको कि भाई 1045 कितना होता है, तो इट इज 1। बाद में 45 की जगह हमको दो नंबर जो डिस्प्ले में दिखते हैं ना क्वेश्चन के अंदर 35 10, तो वो लिखना है, तो 10 ब्रैकेट के अंदर 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 1, राइट। बाद में हमको 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आनी चाहिए, तो क्या होगा, तो देयरफॉर 10 इसको लगेगा 35 को प्लस, तो प्लस 10 10 को लगेगा और अपॉन में 1 माइनस 10 35 10 10 इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देने की कि हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, तो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा था, वही लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, तो दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। अभी आपको क्या करना है, तो सिंपल जो डिनोमिनेटर में उसको सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 35 ऐसे का वैसा प्लस 10 10 वैसे का वैसा, और ये डिनोमिनेटर सामने 1 के साथ मल्टीप्लाई થાય તો શું થાય એનું જ આવે, તો શું થઈ જાય, इट इज नथिंग बट 1 माइनस 10 35 10 10, राइट। बाद में ये माइनस वाली टर्म इस साइड ले लो, तो देयरफॉर 10 35 प्लस 10 10 माइनस टर्म इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगी, तो 10 35 10 10 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये 45 बेस एग्जांपल है, राइट। तो काफी इजी था, हाँ। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 2B, राइट। क्वेश्चन 2B
का फर्स्ट एग्जांपल, राइट। तो अब आपको याद रखना है कि हमको 3 में से 2 ही एग्जांपल करने हैं, राइट। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में सभी दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर 3 में से 2 करने, तो जो एग्जांपल आपको परफेक्टली आते वो करो, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि तीनों 3 करो, हाँ आपके पास टाइम है तो आप करो, पर पहले कंपल्सेशन में जो कंपल्सरी जो क्वेश्चन है कंपल्सेशन वही हमको पहले करने, पहले 2 एग्जांपल कर दो। अगर आपको लगता है कि थर्ड एग्जांपल मुझे आएगा तो उसके लिए जगह छोड़ दो, और जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए और लास्ट में वो एग्जांपल ट्राई करो, राइट। नहीं तो आप ऑप्शन के साथ पेपर सोल्व करने जाओगे तो क्या होगा, आपको टाइम खुटेगा, राइट। फिर बोलोगे पेपर लेंथी था, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन 2b1, हमको क्या दिया है, एक फंक्शन दे दिया है कि भाई फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है और इस एग्जाम में भी आया है, राइट। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा है कि देन शो दैट f of x प्लस f of 1 by x इक्वल टू 0, है ना, f of x प्लस f of 1 by x इक्वल टू 0। तो हमारे पास f of x है तो f of 1 by x क्या हो जाएगा, f of 1 by x, राइट। तो सिंपल, यहाँ पे x है तो x x है, यहाँ पे अगर मैं y रखता हूँ तो यहाँ पे y y हो जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ पे मैं z रखता हूँ तो 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। तो अभी मैं x की जगह क्या रखा है, 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। ओके सिंपल। फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 1 अपॉन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x प्लस 1, और दोनों का डिनोमिनेटर जो x कॉमन आया वो कैंसिल हो गया, राइट, उड़ाई दी तो x। समझ में आया। तो f of 1 by x is nothing but x minus 1 upon x plus 1। अभी मुझे जो फर्स्ट नंबर का सॉल्व करना है, क्या करना है कि LHS क्या है, f of x plus f of 1 by x, राइट। तो f of x क्या है, तो मुझे पता है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, है ना, वो है प्लस f of 1 by x तो मैंने ढूंढा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, બંનેનો छेद सरखો છે, तो छेद समान तो अंशों નો सरवाળो। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। तो हमारा आंसर क्या आता है, उसका 0 आता है। तो कैसे देखो 1 1 कैंसिल, माइनस एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 0 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ओके समझ में आया। सिर्फ आपको f of 1 by x की वैल्यू ढूंढनी आनी चाहिए। चलो उसके लिए सेकंड भी हमको पूछा है कि भाई f of x माइनस f of 1 by x क्या होगा, बोलो, सॉरी LHS, हमको RHS दे दिया है, क्या आंसर आता है, RHS का आंसर क्या आ रहा है सेकंड का, इट इज 2 टाइम्स fx, ऐसा हमको दे दिया है, हाँ तो देखो आएगा। चलो हम सिर्फ वैल्यू रखो, f of x क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस f of 1 by x इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सम ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स वैसे का वैसा, राइट। ऊपर क्या होगा 1 माइनस एक्स है ना, ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस 1। तो आप ध्यान से देखते हो तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ऊपर से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मेरा क्या है fx ही है, तो दैट्स व्हाई मेरा ये आंसर क्या आया 2 टाइम्स fx इज इक्वल टू RHS, राइट। कभी कभी ऐसा होता है तो हम RHS से भी रिवर्स भी कर सकते हैं। पहले RHS लिखो, RHS क्या है 2 टाइम्स fx, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, fx का वैल्यू रख दो तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये गोला मेथड है, तो ये आपको आनी चाहिए, राइट। LHS RHS में जनरली ऐसा करना है, राइट। अगर RHS नहीं आती है तो, अगर आ जाती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ चलो चलो। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 2b का सेकंड एग्जांपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, राइट, लॉगरिथम का है और यहाँ पे हमको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, राइट। एग्जांपल कैसा है, ट्विस्ट करके दिया है। तो एग्जांपल क्या है कि लॉग ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस 1 बाई 2
इन ब्रैकेट सॉरी 1/2 log x प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर log y, ऐसा दिया है, राइट। जनरली एग्जांपल ऐसा है log x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log x प्लस log y, पर वो हमको नहीं दिया, उसके आगे वाला स्टेप दिए, तो हमको सिंप्लीफाई करके वो स्टेप लाना है। तो क्या करेंगे, तो ये जो log 2 है उसको इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा log x माइनस वाई माइनस log 2, ऐसा हो जाएगा। log 2 इस साइड है, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा log x प्लस log y, ऐसा हो जाएगा। 1/2 कॉमन ले लिया, राइट। अभी log a माइनस log b क्या होता है, तो वी नो दैट log x माइनस y बाय 2, log x माइनस y बाय 2, इट्स अ डिवीजन रूल, log a माइनस log b इज log a बाय b। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 log xy, यानी यहाँ पे मैंने डिवीजन रूल भी अप्लाई किया एज वेल एज मल्टी रूल भी अप्लाई कर दिया। लॉग का डिवीजन रूल भी अप्लाई किया, log a माइनस log b इक्वल log a बाई b, और मल्टी रूल log a प्लस log b इक्वल log a b, दोनों अप्लाई कर दिया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, तो सिंपल एक एग्जांपल करेंगे, ये 1/2 को भी हम पावर में ले सकते हैं, पर उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 log इन ब्रैकेट x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू log x y, राइट। अभी ड्यू टू पावर रूल ये 2 कहां चलेगा, पावर में चलाएगा, तो इंप्लाइज log इन ब्रैकेट x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x y, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बाय पावर रूल, घातना नियम मुजब, बराबर। अभी इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, log के आगे कुछ नहीं है, और log का बेस भी सेम है, बेस नहीं दिया तो बेस क्या समझते हैं स्मॉल ही, तो log log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, इंप्लाइज हमको मिलेगा x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, log कैंसिल हो जाएगा, यानी एंटी log लगता है, राइट। और याद रखना इक्वल की साइन है, दोनों साइड log है, log के आगे कुछ नहीं है, बेस सेम है, तो ही log कैंसिल होगा, राइट। चलो तो अभी इसको एक्सपांशन करो, तो हमारा आंसर लाना है हमको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy, तो कैसे आता है देखो, इसको एक्सपांड करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू xy। बाद में हमको क्या करना है, 4 को सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4xy, ये माइनस 2xy सामने चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4xy प्लस 2xy कितना हो गया, इट इज नथिंग बट 6xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy, तो दिस इज माय आंसर नंबर 1। उसके साथ साथ हमको ऐसा भी बोला है कि x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 6 प्रूव करो, है ना, x ना छेद में y प्लस y ना छेद में x बराबर 6 प्रूव करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ x है, तो पूरे इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई, तो क्या होगा एक्स एक्स कैंसल, तो क्या मिला x अपॉन वाई, वाई वाई कैंसल, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमारा आ गया नंबर 2। तो दोनों प्रूव हो गए, ब्रैकेट पे लिख देना डिवाइड बाय एक्स वाई, है ना, डिवाइड बाय एक्स वाई। अब जो भी प्रोसेस करते हो, जो भी आपका रूल अप्लाई करते हो, जो भी आपका फंडा अप्लाई करते हो, ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करना जरूरी है, राइट। वो करंट सेमेस्टर में है तो ओके, प्रीवियस सेमेस्टर में होगा, आगे वाले सेमेस्टर में तो नहीं करोगे तो चलेगा, राइट। पर आप करंट सेमेस्टर की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको डिस्प्ले कर ब्रैकेट में करना जरूरी है, तो इस तरह का एक एग्जांपल भी हो गया, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है लॉग का, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ यहाँ से एग्जांपल हमको देते हैं, यहाँ से कि log x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log x प्लस log y, इस तरह एग्जांपल दे, पर हमको ये 2-3 स्टेप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लाने थे, राइट, तो ये ध्यान रखना। चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2b3। ये एग्जांपल काफी इजी है, पर अगर मैं देखूं तो ये सम जब जीटीयू स्टार्ट हुआ 2009
के आसपास, तब मीन्स के 2009-10 के आसपास ये सम जीटी में पूछा था। उसके बाद आज ये सम आया है, यानी बहुत सालों के बाद ये पेपर में दिखाई दिया है, राइट। तो दैट्स व्हाई बहुत सारे बच्चों के ये सम आया नहीं होगा, बाकी ये सम है बहुत इजी। ओके, तो देखते हैं कैसा करना है। तो हमको गिवन डेटा था log x बेस 10 अपॉन b माइनस सी, log y बेस 10 अपॉन c माइनस ए, log z बेस 10 अपॉन a माइनस b, देन सो दैट x y z इक्वल टू 1 और x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c इक्वल टू 1। हमको दो प्रूव करने का बोला, राइट। तो कैसा करना है, तो सिंपल एग्जांपल है। तो हमको जो गिवन डेटा दिया है, क्या दिया है, log x बेस 10 अपॉन b माइनस c is equal to log y base 10 upon c minus a equal to log z base 10 upon a minus b, राइट। इसके लिए फंडा में याद रखने का, जब भी हमको ऐसा इक्वल इक्वल देते ना, इक्वल इक्वल, तो हमको याद रखना है इक्वल टू हमको k एज्यूम कर लेना है। क्या करने का, वे टू एज्यूम k, वेर k इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, राइट। वो मैंने यहाँ पे लिखा है k इज अ कांस्टेंट। तो अभी हमको क्या मिलेगा, इंप्लाइज log x बेस 10 अपॉन b माइनस सी इक्वल टू मैं k एज्यूम कर सकता हूं। सिमिलरली log y बेस 10 अपॉन c माइनस ए इक्वल टू k एज्यूम कर सकता हूं। सिमिलरली log z बेस 10 अपॉन a माइनस b इक्वल टू k एज्यूम कर सकता हूं, है ना। दिस इक्वल टू k, दिस इक्वल टू k, दिस इक्वल टू k। और बाद में हमको क्या करना है, हमको ऐसा लिख सकते हैं इंप्लाइज log x बेस 10 इज इक्वल टू k b माइनस सी, ये b माइनस सी को सामने मल्टीप्लाई करो। बाद में सिमिलरली log y बेस 10 इज इक्वल टू k ब्रैकेट के अंदर c माइनस है। सिमिलरली log z बेस 10 इक्वल टू k ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। तो दिस इज माय नंबर 1, दिस इज माय नंबर 2 एंड दिस इज माय नंबर 3। हमको ये तीन प्रूव करना है, राइट। तो हम यहाँ पे मैंने x रेस टू y रेस टू किया है, राइट। अभी मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, कि हमको प्रूव करना है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान पे रहने का, x के ऊपर क्या है कुछ नहीं तो 1, y के ऊपर क्या है तो 1, z के ऊपर क्या है 1। तो सिंपल हम इक्वेशन 1 2 3 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डायरेक्टली ऐड, राइट। तो इफ वी ऐड तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा log x बेस 10 प्लस log y बेस 10 प्लस log z बेस 10, ऐसा हो जाएगा log x बेस 10 log y बेस 10 प्लस log z बेस 10। और सिमिलरली राइट हैंड साइड को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा k ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी प्लस k ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए प्लस k ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, ऐसा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, राइट हैंड साइड का एडिशन। तो अगर हम ध्यान से देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, तो log एक्स वाई जेड बेस 10 हो जाएगा, क्यों, मल्टी रूल, log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू log a b c हो जाता है। तो log x प्लस log y प्लस log z क्या हो जाएगा, log x y z, क्यों, क्योंकि दो तीनों में बेस सेम है 10 10 10, तो बेस 10 भी लिख दिया। और ध्यान से हम देखते हैं, तो अगर यहाँ से मैं k कॉमन लेता हूं तो b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल, c c कैंसिल, a कैंसिल, k इंटू जीरो इज जीरो। तो हमारा आंसर क्या है, log एक्स वाई जेड बेस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेशन, तो क्या होता है, log के साथ जो भी वैसे का वैसा बेस जाएगा सामने, और सामने वाला बंदा पावर में, तो 10 रेज़ टू 0 इज व्हाट 1। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमने क्या अप्लाई किया, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि log के साथ जो भी वैसे का वैसा बेस जाएगा सामने, सामने वाला बंदा पावर में। तो log के साथ कौन है, एक्स वाई जेड, तो वैसे का वैसा बेस कौन है 10, तो सामने जाएगा, और सामने कौन है तो 0, तो 10 रेज़ टू 0, 10 रेज़ टू 0 इज 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, जो हमको प्रूव करना था। देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, हेंस प्रूव, राइट। अभी हमको सेकंड वन प्रूव करना है, क्या, x रेज़ टू a प्लस y रेज़ टू b। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड इक्वल टू प्रूव किया है, राइट। तो अभी हमको प्रूव करना है क्या, x रेज़ टू a y रेज़ टू b z रेज़ टू c इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो x के पावर में क्या है a, y के पावर में क्या है b, z के पावर में क्या है c। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन
1 2 3 को देखते तो 1 के पास x है, 2 के पास y है, 3 के पास z है, राइट। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे याद रखना है जो भी x का पावर है उससे मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3। वहां पे एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड पे पावर नहीं था, तो डायरेक्टली हम 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो क्या होगा देखो, तो a log x बेस 10 प्लस b log y बेस 10 प्लस c log z बेस 10। और अभी राइट हैंड साइड पे जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो के ए ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी प्लस के बी ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए प्लस के सी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, राइट। ड्यू टू पावर रूल यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज log x रेस टू a बेस 10 प्लस log y रेस टू b बेस 10 प्लस log z रेस टू c बेस 10, है ना। ये जो आगे नंबर है मल्टीप्लाई किया वो log के पावर के रूल के हिसाब से ऊपर चला गया। और यहां से हम अगर k कॉमन लेते हैं k, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, a ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए प्लस b ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए प्लस c ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, राइट। और यहाँ पे मैं मल्टी रूल अप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट के अंदर x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c बेस 10। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बाद में हमको क्या करना है, अप्लाई द डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा, x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c इज इक्वल टू 10 रेस टू 0। क्या है डेफिनेशन, लॉग के साथ जो भी वैसे का वैसा बेस जाएगा सामने, सामने वाला बंदा पावर में। तो याद रखना डेफिनेशन कुछ इस तरह के है ना, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसा है, तो log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो डबल इंप्लाइज क्या होगा, लॉग के साथ जो भी वैसे का वैसा बेस जाएगा सामने, सामने वाला बंदा पावर। तो ये फंडा हमने यहाँ पे अप्लाई किया। एंड वी नो दैट किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर क्या आता है, सबका मालिक 1। तो इंप्लाइज x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c इक्वल टू 1, हैज प्रूफ, राइट। तो हमने जो एग्जांपल अभी किया वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3b, राइट। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 2b जो मैथमेटिक्स 1 का है, जो अभी आपका रिसेंटली पेपर गया, उसके हमने यहाँ पे सॉल्व किया, राइट। आई होप सो आपका क्वेश्चन नंबर 2a और क्वेश्चन नंबर 1 काफी बढ़िया गया होगा, राइट। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे, राइट, जो ट्रिग्नोमेट्री बेस पे है, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप सो आपके पेपर काफी बढ़िया गया होगा। इस बार आपका जो पेपर था वो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड and your colleagues. And thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care. Enjoy. Bye.